बीजेपी वाले जिस तरीके से बर्म फैला रहे हैं, हम उसके लिए देश को बताना चाहते हैं कि जो महिला रिजर्वेशन बिल है ये 2023 में पास हो चुका है, जिसको पूर्ण तौर पर कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था और उसी समय बोला था 2023 में 2024 की जो इलेक्शन है लोकसभा की 543 सीट है उसमें 33% रिजर्वेशन महिला को दे दी जाए। लेकिन उस समय ये बोला गया कि जाति जनगणना के बाद सेंसस नया होगा, उसके बाद हम सीटें भी बढ़ाना चाहते हैं, डिलिमिटेशन के बाद इसको लागू किया जाएगा। अब उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। बिल देखो, पहली बात है बिल पास है 2023 का, अब लागू करना है और अमेंडमेंट करके उसमें ये कहना चाहते हैं कि जो सेंसस 2011 का है उसके आधार के ऊपर हम बिल लागू करेंगे, क्योंकि अब जो नया सेंसस है, नए सेंसस में जो कितनी आबादी एसटी की है, कितनी एससी की है, कितनी ओबीसी के है, उसके लिहाज से उनको रिजर्वेशन मिलेगी। ये उनको रिजर्वेशन देना नहीं चाहते। दूसरा, इनका जहाँ ज़्यादा सीटें हैं, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे प्रदेश जो हैं वहाँ हिंदी शासित प्रदेश जहाँ इन्होंने हिंदू मुसलमान करके राजनीति की है, वर्गों की राजनीति की है, वहाँ सीटें बढ़ जाएगी। जो प्रदेश देश के साथ खड़े थे जब आबादी बढ़ रही थी तो एक बड़ा मुद्दा था कि आबादी कम होनी चाहिए। हमारा पंजाब हो गया, जो साउदर्न स्टेट्स हैं, उन सब ने आबादी को कंट्रोल किया, तो क्या अब उनको सज़ा मिलेगी कि उनका भागीदारी कम हो जाएगी? जब ये वहाँ यदि ये लागू हो जाती डिलिमिटेशन 850 की, तो सबसे ज़्यादा एमपी इनके इन स्टेटों से निकल आते, सरकार इनकी जाती नहीं, ये झगड़े करा के वहाँ से बन के आ जाते। इनको मुद्दे के ऊपर देश को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देश पूछेगा बेरोजगारी के लिए आप क्या महंगाई के लिए क्या कर रहे हो, आपको अमेरिका कंट्रोल क्यों कर रहा है, चाइना अंदर क्यों घुसा है, ऐसी बातें को लेकर, विदेश नीति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये चाहते हैं हम पावर में पूरे आ जाएं, हाउस में बैठकर कोई जवाब, या जैसे ये मन की बात करते हैं कि जन की बात कोई करे ना, हम जो बोला वही सब सही है, ना वाता ना खाता ना वही, मोदी जो बोले वो सही, वो उसको करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने वो डिलिमिटेशन हमें मंजूर नहीं है जो 2011 के ऊपर हो रही है। हमें मंजूर है जो जाति जनगणना जो नई सेंसस हो रहा है उसके बाद लागू करें, जहाँ 543 सीट के ऊपर लागू करें, ताकि जितनी किसी की आबादी है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं, वो तो आरक्षण का क्रेडिट ये बातों में लगे हुए हैं ना, जो करने की जरूरत है वो तो कर नहीं रहे। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बोला है, ये डिलिमिटेशन की बात क्यों नहीं कर रहे? 850 आप क्यों करना चाहते हो? इतनी काहे की अपने को जल्दी है? अब तो 2029 में इलेक्शन है, डिलिमिटेशन तब तक हो जाएगी, तब कर लो। जब 23 में बोला था कि हम डिलिमिटेशन और जनसंख्या करा के ही करेंगे, तो फिर अब क्या इतनी ज़रूरत है, इतनी क्या जल्दी है? सिर्फ एक ही जल्दी है कि पूरा देश इनसे सवाल पूछ रहा है। ये देश को एक तानाशाह के रूप में दिखाना चाहते हैं कि हम तानाशाह, हमने रहना है, कोई हमारे से मुद्दे की बात ना करे, कोई जवाब ना मांगे, यही इनकी मंशा है। और जो स्टेट ज़्यादा समझदार हैं, जिनको पता है, जो स्टेटों ने अपनी आबादी कंट्रोल कर रखी है, उनकी हिस्सेदारी वहाँ कम हो जाए। तो फिर क्या हो गया? 3 साल लग जाएंगे तो क्या देश में राजता फैला दें, इनको ताकत दे दें? जब पता चलेगा मिनॉरिटी की भी इतनी सीटें हैं, फिर ये सबके लिए काम करेंगे, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, सबकी, और उसको सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब तो ये क्या करेंगे, यहाँ जैसा चल रहा है वैसे उसी में, मतलब कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उसमें। महिला तो आ जाएंगी, लेकिन जो जनगणना है, जो जाति जनगणना है, उसका आधार नहीं किसी को मिलेगा।